लोग फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं करते? ओके पीपल, लेट्स गेट रियल फॉर अ सेकंड। पैसा एक ऐसा विषय है जो हम सभी को प्रभावित करता है, फिर भी यह अक्सर रहस्य और भ्रम में डूबा रहता है। पैसा, यह वह चीज है जिसकी हम सभी को जरूरत होती है, लेकिन हमेशा समझ में नहीं आता। हम इसे हर दिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग वास्तव में इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के बारे में जानते हैं? डोंट वरी, आई गॉट यू। हम यहाँ इसे इस तरह से समझने के लिए हैं जो समझने में आसान हो और डेयर आई से इवन फन। यह आपका बोरिंग फाइनेंस लेक्चर नहीं है। नो मोर स्नूज फेस्ट सेशंस दैट मेक यू वांट टू पुल योर हेयर आउट। हम रिच डैड पुअर डैड में उतर रहे हैं, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी एंड शैरन लेक्टर की एक किताब है। ये फाइनेंसेस के लिए कूल किड्स गाइड की तरह है। इस किताब ने बहुतों के लिए गेम चेंजर का काम किया है। ये ऐसी इंसाइट्स प्रदान करती है जो प्रैक्टिकल और आई ओपनिंग दोनों हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, रिच डैड वो चिल अंकल है जो आपको सिखाता है कि पैसे को आपके लिए कैसे काम करवाना है, आपको इन्वेस्टिंग, पैसिव इनकम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रस्सियां दिखाता है। जबकि पुअर डैड वेल मीनिंग लेकिन ट्रेडिशनल पिता है जो नौकरी पर कड़ी मेहनत करने, हर पैसा बचाने और सेफ खेलने में विश्वास रखता है। बोथ पर्सपेक्टिव्स हैव देयर मेरिट्स, लेकिन अंतर को समझना एक गेम चेंजर हो सकता है। बिना किसी स्टफी जार्गन के कुछ गंभीर मनी मूव सीखने के लिए तैयार हो जाइए। हम एसेट्स, लायबिलिटीज और फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व जैसे कॉन्सेप्ट्स का पता लगाने जा रहे हैं। तो एक नोटपैड उठाइए, आराम से बैठिए और चलिए साथ मिलकर इस फाइनेंशियल जर्नी को शुरू करते हैं। इसके अंत तक आपको इस बात की स्पष्ट समझ हो जाएगी कि अपने पैसे को अपने लिए कैसे काम करना है, न कि इसके विपरीत। लेट्स डू दिस। यह आपके होश उड़ा देगा। रिच डैड और पुअर डैड वास्तव में रिश्तेदार नहीं थे। वे रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन के दो प्रभावशाली व्यक्ति थे। प्रत्येक ने पैसे और सफलता पर अनोखी विजडम प्रदान की। पुअर डैड रॉबर्ट के अपने पिता, शिक्षा और रोजगार में विश्वास करते थे। रिच डैड उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, फाइनेंशियल एजुकेशन और वेल्थ बनाने पर ध्यान केंद्रित करते थे। पुअर डैड कड़ी मेहनत करने में विश्वास करते थे। रिच डैड समझदारी से काम करने में विश्वास करते थे। रिच डैड ने रॉबर्ट को फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टिंग और एंटरप्रेन्योरशिप का महत्व सिखाया। रिच डैड की मानसिकता सिस्टम्स और इन्वेस्टमेंट्स बनाने की थी जो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। तो आप कौन सी मानसिकता चुनेंगे, द ट्रेडिशनल पैथ या मेकिंग मनी वर्क फॉर यू? चुनाव आपका है। मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते थे कि एसेट्स और लायबिलिटीज कितने महत्वपूर्ण हैं। डोंट वरी, यह उतना स्कैरी नहीं है जितना यह लगता है। एसेट्स कूल किड्स हैं। वे आपकी जेब में पैसा डालते हैं, वो भी तब जब आप सो रहे होते हैं। सोचो, रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स या वो किलर हैंडबैग कलेक्शन जिसे आप रीसेल कर सकते हैं। लायबिलिटीज वे पार्टी पूपर्स हैं जो आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। सोचो, कार पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड डेट या वो इंपल्स ऑनलाइन शॉपिंग स्प्री। याद है जब आपने वो जूते खरीदे थे जिनकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी? हाँ, लायबिलिटी। लेकिन वह साइड हसल जो आपने हैंडमेड ज्वेलरी बेचकर शुरू की थी? एसेट। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो आपको यह देखना होगा। रिच डैड पुअर डैड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंचने के बारे में है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके जीवन को बदल देती है, आपको ऐसी चॉइसेस करने की शक्ति देती है जो आपके सपनों और जुनून के साथ अलाइन हो। यह करोड़पति होने के बारे में नहीं है, हालांकि यह भी अच्छा है, बल्कि एक ऐसी स्थिति प्राप्त करने के बारे में है जहां पैसा अब एक निरंतर चिंता का विषय नहीं है। कल्पना कीजिए कि हर दिन यह जानकर जागना कि आपकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो रही हैं। यह अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी के बारे में है, चाहे वह दुनिया की यात्रा करना हो, प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताना हो या किसी पैशन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस संभावनाओं की एक दुनिया खोलता है। कल्पना कीजिए आप एक हैमस्टर व्हील, वह आपकी नौकरी है, पर फंस गए हैं। दिन ब दिन आप घंटों काम करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप बस एक ही जगह दौड़ रहे हैं। आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। तनाव बढ़ता जाता है और एक बेहतर जिंदगी का सपना पहले से कहीं ज्यादा दूर होता जाता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उस पहिए से कूदकर यॉट पर चढ़ने जैसा है। यह टाइम फॉर मनी के चक्र से मुक्त होने और एक ऐसे जीवन में कदम रखने के बारे में है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है।
आप वहां कैसे पहुंचेंगे? ये एक माइंडसेट शिफ्ट से शुरू होता है। आपको सिर्फ एक कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करना होगा। फाइनेंसेस के बारे में खुद को शिक्षित करें, स्पष्ट गोल्स निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक प्लान बनाएं। एसेट्स का निर्माण करके जो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, पैसा जो आपके बिना बहुमूल्य समय का व्यापार किए बिना आता है। यह स्टॉक्स, रियल एस्टेट में निवेश के माध्यम से या खुद का व्यवसाय शुरू करने के माध्यम से हो सकता है। कुंजी आय की कई धाराएं बनाना है जो समय के साथ बढ़ती रहती हैं। खुद को लगातार शिक्षित करें, किताबें पढ़ें, सेमिनार्स में भाग लें और उन लोगों से सलाह लें जो पहले ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर चुके हैं। ज्ञान शक्ति है और जितना अधिक आप जानते हैं, आप उतने ही बेहतर तरीके से स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए तैयार होंगे। याद रखें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कमिटेड रहें, धैर्य रखें और रास्ते में अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। आप जो भी कदम उठाते हैं वह आपको रैट रेस से बचने और उस जीवन को जीने के करीब लाता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। क्या मैं अकेला हूं जिसे यह नहीं पता था कि अपने पैसे का मालिक कैसे बने? अपने अंदर के रिच डैड को चैनल करने के लिए यहां कुछ क्विक टिप्स दिए गए हैं। अपने खर्च पर नजर रखें, जानिए आपका पैसा कहां जा रहा है। निवेश करना शुरू करें, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो। मनी ट्री याद है? एक ऐसा साइड हसल खोजें जिसे आप पसंद करते हैं। अपने जुनून को मुनाफे में बदलें। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम एक यात्रा है, दौड़ नहीं। छोटी शुरुआत करें, कंसिस्टेंट रहें और अपने पैसे को बढ़ते हुए देखें। मुझे नहीं लगता कि लोग फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व को समझते हैं। तो यह रहा, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब से बढ़कर है। यह आपके फाइनेंसेस पर नियंत्रण करने के लिए एक वेकअप कॉल है और उस जीवन का निर्माण करें जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। याद रखें, फाइनेंशियल एजुकेशन की है। एसेट्स आपके दोस्त हैं, लायबिलिटीज नहीं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी पहुंच के भीतर है। अब आगे बढ़ो और अपने फाइनेंसेस पर विजय प्राप्त करो। सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। आइए इस मनी कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। सेक्शन 7, बोनस राउंड मनी मिथ्स बस्टेड। रुकिए, जाने से पहले आइए कुछ कॉमन मनी मिथ्स से निपटते हैं जिन्हें रिच डैड आपको भूल जाना चाहते हैं। मिथ, निवेश करने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत है। बस्टेड, छोटी शुरुआत करें, कुछ डॉलर भी समय के साथ बहुत फर्क ला सकते हैं। मिथ, घर का मालिक होना हमेशा एक अच्छा निवेश होता है। बस्टेड, ऐसा हो सकता है, लेकिन यह मार्केट और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर निर्भर करता है। मिथ, पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है। बस्टेड, पैसा तो बस एक जरिया है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। सेक्शन 8, लेवल अप योर फाइनेंसेस, की टेकअवेज फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड। पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में गहराई से उतरने के लिए तैयार हैं? आइए इस क्लासिक से कुछ गोल्डन नगेट्स का पता लगाएं। लेसन 1, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। निवेश और पैसिव इनकम के माध्यम से पैसे को अपने लिए काम करने के महत्व को समझें। लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए खुद को फाइनेंशियल नॉलेज से लैस करें। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। किसी और के लिए काम करने के बजाय अपनी एसेट्स के निर्माण और प्रबंधन पर ध्यान दें। सेक्शन 9, जॉइन द मनी कॉन्वर्सेशन। आइए मनी चैट को जारी रखें। रिच डैड पुअर डैड पर अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। आपके साथ सबसे ज्यादा क्या रेजोनेटेड हुआ? आपके सबसे बड़े फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वह कंटेंट कमेंट करें जो आप आगे देखना चाहते हैं। आइए मिलकर फाइनेंशियल फ्रीडम को हकीकत बनाएं।